ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, पहले से गोचर कर रहे हैं धनु राशि यानी कि मूल त्रिकोण में ही वह गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ चांडाल योग का निर्माण हो रहा है वहां पर, लेकिन वक्र गति से चल रहे थे पिछले काफी समय से। अब वक्र गति से चलने पर जीवन में कई सारी समस्याओं को देने का कार्य करते हैं। वहीं जब मार्गी होंगे तो सबसे पहले स्पेशली फाइनेंस के लॉर्ड माने जाते हैं बृहस्पति, तो फाइनेंशियली जो क्रैशेस हो रहे थे मार्केट के अंदर उसमें काफी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। अब बृहस्पति का जो मार्गी काल होगा वह कब से कब तक का समय रहेगा ये मैं आप सभी को बता दूं। 12 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं और दिन शनिवार को मार्गी हो जाएंगे। वही कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी गुरुवार 19 नवंबर 2020 तक वह मार्गी काल में धनु राशि में विराजित रहेंगे। उसके पश्चात राशि को परिवर्तित करके और मकर राशि में चले जाएंगे। तो यह जो मार्गी काल का मूल त्रिकोण यानी धनु राशि में जो समय बीतेगा बृहस्पति का, वह किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए कितनी सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। मिथुन राशि के लिए सप्तम भाव में विराजित रहेंगे और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो इससे किन किन बातों को लेकर सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके का पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर गलतफहमियों को लेकर आप समस्याओं में घिर सकते हैं या फिर आपका पार्टनरशिप टूट सकता है। वही पत्नी पत्नी यानी कि जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, उसके अंदर छोटी मोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वहां पर भी सावधानियों की आवश्यकता है। किसी भी तरीके की गलतफहमी अगर आपस में हो रही है उसको सावधानी पूर्वक दूर करें ताकि यह मिठास बरकरार रहे, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे। इस मार्गी काल के अंदर आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि लाभ क्या देंगे बृहस्पति। 7th हाउस में विराजित होकर उनकी 5वीं जो दृष्टि होगी वह 11th हाउस पे पड़ेगी। तो जहां पहले आप सोर्स ऑफ इनकम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि इनकम नहीं हो पा रहा है, यानी कि आय की कहीं ना कहीं कमी लगातार आपको सता रही थी कि आगे काम कैसे बनेगा, किस तरीके से सरवाइव किया जाए, इन सारी समस्याओं से आप निकलकर और आगे बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा। वहीं जो लोग नौकरी के अंदर इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लाभ किसी और को हो रहा है। इंक्रीमेंट की पूर्णता यहाँ पे बृहस्पति के 5वीं दृष्टि पड़ने से पूर्णतः योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वही बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है वह लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपके पर्सनालिटी के अंदर यानी कि व्यक्तित्व के अंदर निखार आएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके साथ साथ में डिसीजन मेकिंग पावर भी जबरदस्त रहेगा, आपका IQ EQ लेवल भी जबरदस्त रहने वाला है। इस बीच आप लोगों को प्रभावित करने में भी काफी हद तक कामयाब रहेंगे। उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह 3rd हाउस पे पड़ेगी। अब 3रे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में निखार आएगा। जहां आपकी गति पहले बहुत कम थी, काम करने में आप बहुत ज्यादा आलस्य कर रहे थे या फिर आपको लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा, अब आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं, यह काम तो मेरा होकर ही रहेगा। इसलिए एफर्ट कई गुना आप ज्यादा लगाएंगे और उस एफर्ट का लाभ आपके निजी जीवन के अंदर दिखना प्रारंभ हो जाएगा, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। साथ में भाई बहनों का मोरल सपोर्ट आपके लिए रामबाण का काम करना इस बीच प्रारंभ करेगा, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेगी। काम काज को लेकर जहां अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से आकर फिसल जाती थी, वहीं इस मार्गी काल के अंदर कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अब आपको पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मार्गी काल में जो समस्याओं को मैंने बताया कि ये समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, उन समस्याओं से निकलकर और बेहतरीन जीवन जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। गुरुवार के दिन पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए आपको। गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र पहनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर सुनना चाहिए।
उसके साथ साथ में प्रतिदिन आपको अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और उसके अलावा आप अष्टगंध चंदन का पाउडर या फिर हल्दी पाउडर प्रतिदिन संभव हो तो आप जल में डालकर स्नान करें। इससे बहुत हद तक जो समस्याएं आने वाली है उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। मित्रों, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या से आप निकल नहीं पा रहे हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।